पूरे मूड में आके गाली दो, बोलो। ये ओसीडी की ये हराम ज्यादा, इसके वजह से हाँ जो बोलते जाओ, गाली निकालो। कुत्ते की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसके साथ रहूंगा तो मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगा। अब पूरे गाली निकालते रहो अपनी ड्रीम तरफ, लाइफ और साथ में कहो कि मैं अपने पेनिस को हाथ लगा रहा हूँ, मुझे नाइट फॉल हो चुका है, मैं गंदा हो रहा हूँ, मुझे पाप लग रहा है, मैं तो हाथ लगा रहा हूँ। आ जाओ ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचार, बोलो। आ जाओ ऐसे नाइट फॉल होके भी सबको हाथ लगाऊंगा, हर चीज। हाँ हाथ लगा रहा हूँ, आज मैं हाथ लगा रहा हूँ, आज मैं पूरे इसको हाथ में लगाऊंगा, कुछ भी हो जाए। हाँ हाथ लगा रहा हूँ बोलते जाओ। कुत्ते कमीने कौन से विचार आते आते जाए, पर मैं उसका ध्यान नहीं दूंगा, उसको इग्नोर करके जाऊंगा। हाँ ये बोलो कि धक्के से बोलो कि आ जाओ ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो, मैं तो हाथ लगा रहा हूँ। पर मुझे अभी एंजाइटी नहीं हो रही है। आप बोलो, बस गाली निकालते जाओ, मजा आएगा। फिर ये डाटा डिलीट होगा ना, ये गाली थेरेपी से ही डाटा डिलीट होता है। ये तरीके बताइए मैंने डाटा डिलीट करने के, बोलते जाओ। कुत्ते कमीने ओसीडी वाले विचार को मैं अपने माइंड से अलग कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा हमेशा के लिए। ये कुत्ते कमीने थॉट्स ने, ओसीडी के थॉट्स ने मुझे बर्बाद कर दिया। उसके कारण मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी ये ओसीडी के कारण फैमिली मेम्बर्स में ये होती वाद विवाद होता है। उसके कारण घर में डिसअपॉइंटेंट का ये रहता है, निगेटिव एटमॉस्फेयर रहता है मेरे कारण। ऐसा ये गंदगी वाले विचार को मैं 100% ठीक मैं अपने माइंड से क्लियर करने की, समाप्त करने की पूरी कोशिश करूँगा नहीं, अब कर रहा हूँ, वर्तमान कोशिश कर रहा हूँ मैं, पूरा कोशिश तैयार मुझे चालू कर दिया है। और एक दिन कुछ ही दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगा 100%। अब गाली निकालो कि पाप वाले गंदे विचार आ जाओ, मैं पापी हो रहा हूँ, मैं वीर्य को हाथ में ले रहा हूँ, मैं पापी हो रहा हूँ। आ जाओ गंदे ओसीडी वाले विचार आ जाओ। वीर्य को हाथ में ले रहा हूँ, मैं पापी हो रहा हूँ, जो भी हो जाए मैं वीर्य का हाथ में लूंगा। उसका आ जाओ ओसीडी वाले, आ जाओ करें सालों को। तो विचार में हर जगह हाथ लगाऊंगा नॉर्मल। हाँ मैं हर जगह ही हाथ लगा रहा हूँ, हर जगह हाथ लगाऊंगा जैसे नॉर्मल पहले था, जैसे सब जन लगाते हैं, बिना हाथ धोए या कुछ किए, ना साबुन से हाथ धोए ना कुछ भी, वीर्य के हाथ में इधर उधर लगाऊंगा, लगा रहा लगाऊंगा। हाँ तो अब आप बोलो कि आ जाओ ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो, आ जाओ ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो, आ जाओ पूरे बुलाओ उन विचारों को कि मैं पूरे घर में गंदगी फैला रहा हूँ, गंदगी वाले ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ। आ जाओ, मैं पूरे घर पे गंदगी फैला रहा हूँ, आप आ जाओ, कुछ भी हो जाए मैं पूरे घर पे गंदगी फैलाऊंगा। तुम आओगे तभी मैं उसको ये नहीं दूंगा, भाव नहीं दूंगा, छोड़ते जाऊंगा। धक्के से बुलाओ उन विचारों को, इन विचारों से बचो मत, इनको बुलाओ। अगर आप बचते हैं तभी ये मन में फंसते हैं, जब आप इनको बुलाओगे तो ये मन से ही डिलीट हो जाएंगे, फिर फंसेंगे नहीं। आप उनको बुलाओ, पूरा मूड में आके बुलाओ, पूरा एकदम एक्शन में आ जाओ। जैसे सनी देओल गदर 2 में और गदर में होते हैं ना, एक्शन में आ जाते हैं। जैसे वो चिल्लाते हैं ना तो आधे तो इधर उधर गिर जाते हैं। तो ऐसे ओसीडी तब भागेगी ना, ऐसे थोड़ी है कि इतना से चिल्लाने से नहीं, पूरा फाड़ दो ऐसे। हाँ पूरा मूड में आओ, सनी देओल बन जाओ। सनी देओल बनने बगैर ये ओसीडी भागने वाली नहीं है। हराम को खराब थॉट, ओसीडी के हराम को थॉट से मैं निकलूंगा बाहर। ये हराम को थॉट ने पूरा जोर से लगाओ, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। ओसीडी थॉट मेरे जीवन से हमेशा के लिए चले जाएंगे। हराम को थॉट ने मेरी पूरी जिंदगी नर्क की बना के रख दी है। इससे मैं बाहर निकलूंगा, जरूर निकलूंगा, कोशिश नहीं मैं जरूर निकलूंगा। नहीं मैं साले कुत्ते कभी आ जाओ, निकल रहा हूँ बाहर, आ जाओ। अभी कह दो कि मैं लगा रहा हूँ हाथ, पेनिस को हाथ लगा रहा हूँ, आ जाओ विचारो। गंदगी वाले विचारो आ जाओ, मैं तो लगा रहा हूँ अभी पेनिस को हाथ। और कहो ये 2.5 किलो का हाथ उठा रहा हूँ, बोलो। ये 2.5 किलो का हाथ, हाँ अभी 2.5 किलो का नहीं है, वजन कम हो गया, 1.5 किलो का ही रहा है। हाँ बोलो, मैं 1.5 किलो का वजन, 1.5 किलो हाथ से प्रॉमिस करता हूँ ये ओसीडी के विचार को मैं बाहर फेंकूंगा और इनके हिसाब से एक्ट नहीं करूंगा। हाँ कि ये 1.5 किलो का हाथ अब हस्त में तो करेगा। नहीं हंसने में तो मैं अभी नहीं करूँगा, अभी वो आदत छूट गई है ना। हाँ वो को चलो वो छोड़, वो जाने दो। अभी कहो ये 1.5 किलो के हाथ से मैं अपने कपड़ों को छूऊंगा, मेरा अभी नाइट फॉल हुआ और मैं अपने पैंट को भी छूऊंगा, मैं अपने पेनिस को छूऊंगा, छू रहा हूँ। वर्तमान में बोलो, वर्तमान में मैं अपने दोनों हाथों से नाइट फॉल हुए अंडरवेयर को, कपड़े को छूऊंगा, छू रहा हूँ, छूऊंगा। हाँ तो उठा लो, दोनों हाथ उठा लो ऐसे
कि 1.5 किलो के दोनों हाथ उठा रहा हूँ, तो कैमरा में थोड़ा सा आपके फेस पर नहीं आएगा, वैसे आएगा। हाँ, तो वैसे इनका कर देना। इन्होंने अपने 1.5 किलो के हाथ दोनों उठा लिए हैं। हाँ हाँ, और इनको अपने पेरेंट्स की तरफ लेके जाओ कि आ जाओ ओसीडी वाले कुत्ते कमीने बेचारो, आ जाओ, बोलते जाओ, गाली निकालो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हाँ, आ जाओ, छू दो, वेरी गुड, आ जाओ, पूरा छू दो इनको। हाँ, पकड़ दो, पैंट को ऊपर से वहां से पकड़ लो जहां से पेनिस है, वहां से पकड़ो। हाँ, पकड़ो दोनों हाथों से। आज कर दो कि मैं गंदा कर रहा हूँ, आ जाओ ओसीडी वाले कुत्ते कमीने बेचारो, आ जाओ, आ जाओ, वेरी गुड, छू दो। अब तो हो ही गया, छू ही दो, कह दो आ जाओ, जो होगी सी देखी जाएगी। अब आप बोलो जो होगा सो देखा जाएगा, आ जाओ, हाँ, पकड़ लो, अपना ही है, पकड़ लो, किसी पड़ोसी का थोड़ी है। हाँ, ठीक होने के लिए यही तो करना है आपने। तो छू लिया? हाँ। सच बताओ, आपने छुआ? हाँ, छुआ। मेरे सामने छू के दिखाओ, मैंने नहीं देखा। दोनों हाथों से छू के दिखाओ। दोनों हाथों से नहीं, एक ही हाथ। हाँ, दोनों हाथों से छुओ, पूरा छू दो, पूरा हाथ डाल दो अंदर। हाँ, अब दूसरा डालो, अब वही कर दो, आप कह दो कि मैं दूसरा 1.5 किलो का हाथ डाल रहा हूँ, पूरा डालो। हाँ, पूरा 1 2 3 डाल दो, पूरा देखी जाएगी। वाह जी वाह, वो कहते हैं ना, आर पार की लड़ाई लड़नी है। जो कर दिया मैंने, आज मैंने पूरा गंदा कर दिया। अब इन हाथों को ऐसे उठाओ और इन हाथों को ऐसे गालों पर लगा लो, कह दो आज मैंने सारा गंदा कर दिया। और बालों पर भी लगा लो कि वाह क्या बात, अमृत बालों पर छिड़क लिया है, गंगा जल में लगा रहा। इस सोफे पर भी लगा दो और मेरे को भी छू दो, मेरे को भी पवित्र कर दो। इधर से ये देखो, दूसरे हाथ से भी पवित्र करो, तो मेरे भी बालों को छू दो। नहीं, मेरे बालों, इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे बालों को छू दो। हाँ, मेरे बालों को छू दो, ठीक है। तो ये देखो, मैंने भी किताबों को छू दिया ना सारा, मैंने छू दिया अपने बालों को। बताओ कुछ हुआ? नहीं, सब कुछ शुद्ध ही था। और हवा में सारी चीजें शुद्ध होती हैं, कुछ गंदा है ही नहीं। सिर्फ मन में जो सोच है, जो वीर्य को लेकर के सोच है, वो गंदी है। क्या क्या समझ में आया? जो वीर्य है, मेरी सोच बनी है वीर्य को लेके, हाँ, वो जो इतने 3-4 सालों में, हाँ, वो गलत है। असली में ऐसा कुछ नहीं रहता, वो कहाँ पे भी हाथ लगाओ, ऐसा कुछ नहीं होना, वो नेचुरल है। हाँ, नाइटफॉल नेचुरल है, कोई जानबूझ के नहीं, वो अनकॉन्शियसली हो जाता। बिल्कुल, वो अनकॉन्शियसली अपने आप होता है। हाँ। उसको रोकना कैसे वो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी तो आपने फाइट करनी है। तो अब बताओ, सारी चीजों को छू लिया या अभी मोबाइल वगैरह कोई चीजों को छूने से डर लग रहा है? नहीं, यहाँ इस कमरे में कोई भी चीज ऐसी हो जिसको, नहीं तो मैं छुआ देता हूँ अभी। नहीं, आज इस ओसीडी का किस्सा ही खत्म करो। ऐसे एंजाइटी वैसे कुछ नहीं हो रही। हाँ, एंजाइटी नहीं हो रही, पहले होती पर ऐसा लगेगा कि करना, ये करना चाहिए। अभी कैसे मैं बाहर हूँ ना, फैमिली मेंबर को ये लगता है, तब लगता। अरे वो फैमिली की छोड़ो, ये भी फैमिली है ना। हाँ, हाँ, तो इसका मतलब मुझे अपना, मैं यहाँ पे 2 दिन बाद चले जाऊँ, आप हरियाणा में, महाराष्ट्र। ये भी ना डिफेंस मैकेनिज्म है। ओसीडी इतनी चालाक है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ आप कहो कि मैं सारी फैमिली को ही छू रहा हूँ, कह दो ओसीडी आ जा, मैंने ठीक होना है ना, तो फैमिली को ही छुएंगे। पहली शुरुआत फैमिली से ही करेंगे बस। तो बताओ, ओसीडी तो हमें भरमा रहा है ना। वो कहता है यहाँ तो चलो 2 दिन रहना है, वहां तो परमानेंट रहना, वहां गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये ओसीडी की चाल है, ये ओसीडी का जाल है। क्योंकि जिंदगी में को वापस काटना है। हाँ, वो भी घर पे फिर। हाँ, तो वो देखो, वहां ओसीडी को लेके थोड़ी जाना, वहां कहना मैं सबसे पहले ही जाके वहां छूंगा, तो वहां फिर आजादी मिल जाएगी। बस जब यहाँ हो सकता है तो वहां आसानी से हो सकता है। वहां से हमारी ट्रेनिंग हो गई है, कंडीशनिंग हो गई है, उसे ही ब्रेक करना है। बार बार आप ये करोगे, डाटा डिलीट हो जाएगा, वो ठीक हो जाओगे। उसके कारण कैसा था पहले, जैसे नाइटफॉल हुआ तो मैंने क्या, अगर पानी पीना है तो ग्लास लगती है, पर उसको कैसे ग्लास को पन्नी डाल के ग्लास में पानी डाल रहा, पन्नी डालेंगे फिर ग्लास उठाऊंगा, फिर उसके बाद पन्नी डालने के बाद भी मैं ग्लास को धोने डालूंगा। तो मैंने हाथ लगाया इसलिए, बिल्कुल इतना डर। अभी पोटी का कैसे, आप पोटी का बोलते ऑब्वियसली सभी जन 90% या 100% लोग जैसे पोटी हुए तो हाथ धोते हैं। पर इसे नाइटफॉल में कैसे अभी हुआ, अभी तो मैं हाथ भी नहीं धोया, जैसे आ गया। वो तो कैसे पोटी है ज़्यादा ऑब्वियसली बाथरूम में करते पोटी, इधर उधर तो करते नहीं। नाइटफॉल ऐसी चीज़ है क्या, ये अभी हो गया, अभी तो मैं थोड़ी बाथरूम में हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। अभी मैं सोया 2 दिन से सोया नहीं, डिप्रेशन के कारण मेरे को नींद ही नहीं आती। इतना मैं
दिमाग पे हावी है ओसीडी। तो पहले कैसे, पहले आ जाती नींद एक झटके में, दोपहर को सोऊंगा ना तभी भी नींद आएंगी पहले। और अभी क्या है, मैं सोऊंगा भी नहीं दोपहर को, 2-3 दिन से आया उस कल परसों बैठे थे तभी भी नहीं सोया था, कल रात को भी नहीं सोया। 5 बजे सोया हूँ, 1-1.5 घंटा, पापा ने 6:30 बजे उठा दिए। हाँ 4:30-5 बजे सोया हूँ, नींद ही नहीं आती, इधर के उधर करवटी लेता हूँ, नींद ही नहीं आती उसके ओसीडी के कारण। बाकी कुछ नहीं है, मेरे को सिर्फ ठीक होना है, बाकी कुछ नहीं है, इससे निकलना है बस। अभी कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है। तो अभी पानी पी लोगे ना इन हाथों से, या पिलाऊं? नहीं मैं पी सकता हूँ। पी सकता हूँ, पी के दिखा दीजिए। हाँ अपने आप उठाइए, हाँ पानी पीते हुए इनका शॉट ले लेना। तो ये पानी डाल के दे रहे हैं, डाल के देते? हाँ ये अपने आप डाल लेंगे। हाँ ये देखिए, ये पानी डाल रहे हैं। अब साथ में गाली भी निकालो, आ जाओ ओसीडी वाले कुत्ते कमीने, विचारो आ जाओ। ओसीडी वाले कुत्ते कमीने, जो मैं आऊँगा, मैं सामना करूँगा तुम्हारा। मैं कर रहा हूँ, आ जाओ। कर रहा हूँ मैं सामना, आओ कितने लेके आऊँगे, कितने कितने ख्याल आएंगे, सबका मैं सामना करूँगा। वेरी गुड। तो ऐसे आपने सामना करना है, ऐसे फाइट करनी है। ऐसा रोज रोज करोगे तो ये 2.5 लाख डाटा डिलीट होगा। अभी आपने कितना डाटा डिलीट किया है? 50% हो गया। 50% आपको लग रहा है, लेकिन अभी 50% नहीं हुआ, अभी डाटा डिलीट बहुत कम हुआ है। तो अभी विकी जी ने एक्सपोजर किया ERP की, तो इनको काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और ये मान रहे हैं कि 50% रिकवर कर चुके हैं। लेकिन आइए देखते हैं इनका कितना डाटा डिलीट हुआ है। जब आप एक बार फाइट करते हो, जैसे आपने एक बार फाइट की, 100 डाटा इससे डिलीट होता है। स्टॉप कर दिया ना आपने, कोई सफाई नहीं की, तो 100 डाटा इससे। और आपने डर का सामना किया तो 100 डाटा इससे। आपने गाली निकाली तो 200 डाटा इससे। तो कुल मिला करके 500 डाटा आपका डिलीट हुआ है। तो ये देखिए कि आपके पास पहले 2.5 लाख थे। जैसे 2 डिब्बे हैं, ये डिब्बा है OCD का, जिसमें 2.5 लाख डाटा है। 3 और ये है नॉर्मल डिब्बा, ठीक वाला डिब्बा, इसमें 0 डाटा था। तो अब इसमें से माइनस हो गया 500 और इसमें 500 ऐड हो गया। तो अभी 2,49,500 अभी बाकी है। तो ये डाटा जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक ये गंदा लगता रहेगा। तो आपने दोबारा करोगे तो इस बार 1000 डाटा डिलीट होगा, फिर ज्यादा डाटा डिलीट होता जाएगा। तो बार बार करोगे, जितनी बार ये करोगे ना, उससे फिर ये डाटा पूरा डिलीट हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ 2.5 लाख आ जाएगा। फिर आप एकदम ओके हो जाओगे, ओके हो जाओगे। ठीक है। तो आपने देखो, ये डूइंग करोगे तो आपका C बड़ा हो जाएगा, स्टॉप करोगे तो C कमजोर हो जाएगा, और ये दोनों करोगे तो C कमजोर होते ही ये कमजोर हो जाएगा, ये कमजोर होते ही ये नाइट फॉल तो होता रहेगा। फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये प्रक्रिया है। आप इस तरीके से नहीं ठीक करोगे, जो मैंने तरीका बताया है इस तरीके से आपने ठीक करना है। कैसे डाटा को डिलीट करना है? जो आप तरीका अपना रहे थे D से C को, B से A को, तो इससे तो डाटा ऐड हो रहा था, और ज्यादा डाटा ऐड हो जाएगा। अब आपने फाइट करनी है, अवॉइड कुछ भी नहीं करना, फाइट करना है। जिन कामों को करने से डर लगता था, जैसे पानी नहीं पीते थे, छूते नहीं थे, कपड़े नहीं बदलते थे, नहाते नहीं थे, अब सब कुछ करना है। अवॉइड कुछ नहीं करना, फाइट करनी है और स्टॉप कर देना है। जो सफाई करते थे 15-20 बार, वो एक बार नॉर्मल पर आ जाना है। ठीक है। और उसके बाद पाप या डर लग रहा है, उस डर को बढ़ा के रखना है कि मैं तो पूरे घर को ही गंदा कर रहा हूँ, पूरे घर में गंदगी मैं फैला रहा हूँ। आज से गंदगी फैलाओ अभियान, वीर्य के हाथ लगाएंगे, फिर सारे सामान को ही छुएंगे, पक्का छुएंगे, डर को बढ़ा करके रखेंगे, फाइट करेंगे। ठीक है। और साथ में डर को बढ़ा के रखेंगे, साथ में गाली भी निकालेंगे कि आ जाओ सालो कुत्तों कमीने विचारो, मैं तो वीर्य को हाथ लगा करके सारा घर गंदा कर रहा हूँ, घर को पूरा छू रहा हूँ। साफ नहीं करना है, घर को गंदा ही कर रहा हूँ। कहते ना कि मैंने रहना ही गंदगी में, जो है नहीं गंदगी वैसे वो आपको लग रही है। तो गंदगी में रहना इलाज है, सफाई में रहना बीमारी है। तो आपकी जो सफाई है वो सफाई नहीं है, वो बीमारी है। और जो आपको गंदगी लग रही है वो गंदगी नहीं है, वो नॉर्मलिटी है। तो आपने अब
गंदगी में ही रहना है, ये मन को कह दो कि मैं रहूंगा ही गंदगी में, अब जो होगा सो देखा जाएगा, बाकी लोग भी तो जी रहे हैं, मैं भी जी लूंगा। तो जब इस तरह का आप साहस करोगे, सीना तान के डर के सामने खड़े हो जाओगे, डर से डरोगे नहीं, तो आप जीत जाओगे। डर के आगे जीत है। जीत है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसमें और कुछ पूछना? नहीं। तो ये एक ट्रिगर कंप्लीट हो गया। तो ये एक ट्रिगर कंप्लीट हो गया है। नाइटफॉल की समस्या आपकी दूर हो गई है। इसके साथ साथ वीर्य पर बहुत सारी बातें हुई हैं। अब आप अपने पेनिस को भी आराम से छू सकते हो, वीर्य को भी छू सकते हो, या नहीं छू सकते? पर उसके हाथ धोना पड़ेगा मेरे को, एक दो। कोई नहीं, आपको क्या है कि अभी कल आपका वो वीर्य छुआएंगे, आपसे ही वीर्य निकलवाएंगे और आपका वीर्य भी छुआएंगे। पर उसके बाद हाथ तो धोना पड़ेगा। वो मैं बताऊंगा, वो करना है ना, वो हाथ धोना है या क्या करना है वो तो मेरे ऊपर छोड़ो ना। पहले से मत सोचो ये करना होगा, ये पहले से सोच लेते हैं ना कि उसके बाद तो ये करना ही पड़ेगा, उसके बाद तो नहाना ही पड़ेगा। ये बीमारी है, भी पहले क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा वो दिमाग नहीं लगाना। तो अभी पता है कि कैसे नाइटफॉल हो गया तो ठीक है, मैं नहाऊंगा नहीं, बिल्कुल अपना पोर्शन साफ करूंगा, हो गया बस। तो ऐसा वो डर थोड़ा खत्म हो गया था पहले कैसे पूरा नहाने का। हाँ, तो अब आपने कोई पोर्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने नहाना है आज। वैसे नहीं नहाए ना सुबह से, नहीं, वैसे आप नहाना है, क्योंकि वो नॉर्मल नहाने में करना है। डर के कारण ना तो डर के कारण नहाना है, ना डर के कारण नहाना बंद करना है। नॉर्मल जो नहाते हो वो रूटीन वाला नहाना है। पर उसको तो हो छोड़े 4-5 साल हो गए। किसको? नॉर्मल नहाने। वो अब करेंगे ना, तो आप पुनर्जन्म हो रहा है ना आपका, तो यहाँ आए जन्म लेने के लिए ही ना। तो वो पुरानी चीजें करेंगे तो फिर ठीक कैसे होंगे? कम से कम कितने 4-5 साल से मंदिर भी नहीं गया इसी के। आज मंदिर में लेके चलूं अभी? नहीं, ये सिचुएशन में नहीं। अब मंदिर में जाने से डर क्या लग रहा है? नाइटफॉल हो गया इसलिए, नहीं तो कोई बात नहीं, नाइटफॉल हो गया तो मंदिर में क्या, वो भी तो मंदिर ही है, नाइटफॉल में ही तो मंदिर है। भगवान ही आया है ना बाहर, शिव ब्रह्मा विष्णु महेश ही तो वीर्य में आए हैं। नहीं, शिव उनके माता पिता नहीं, शिव के विष्णु भगवान के माता पिता नहीं, वो जो एक अरे ये कहानियां हैं, माता पिता छोड़ो। आप पर क्या है कि भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं ही हूँ सब कुछ, और गीता में कहा है कि मैं ही वीर्य हूँ। तो जब ये गीता में सब कुछ कह दिया तो बताओ फिर इससे आगे रह क्या गया? हाँ वही तो बस। तो फिर मंदिर तो आपने आज मंदिर में प्रसाद तो चढ़ा दिया ना। हाँ, तो आपने प्रसाद चढ़ा दिया तो अब मंदिर में जाने से डर है ही नहीं। तो मंदिर में तो आप आराम से जा सकते हो, जा सकते हो। लेके चलूं? नहीं अभी नहीं। अभी क्या डर आ रहा है? नहाया भी नहीं, नहाया रहता था। अरे नहाने की जरूरत नहीं है, मंदिर में क्या क्या नहाए जाते हैं। तो अगर पक्षी या जो जानवर है उनको तो भगवान मिलता ही नहीं कभी, पंडितों को मिलता है। या जो अगर नहाने से मंदिर में जाने से कुछ मिलता तो मगरमच्छ मछलियों को तो भगवान मिल जाता ना, वो तो समुद्र में ही रहते हैं। बताओ। तो नहाने का भगवान से कोई लेना देना नहीं, जल ही भगवान है, वायु सब कुछ भगवान ही है। तो बताओ, गंदगी और सक्सेसफुल होने का कोई ये नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। गंदगी है ही नहीं ना, गंदगी आपने माना है, वो गंदगी नहीं है, वो हमारा भ्रम है, वो हमें लगता है वो हमारा ऑब्सेशन है, वो ओसीडी है। अगर ओसीडी का चश्मा ना होता तो गंदगी लगती? तो ये तो बीमारी के कारण लग रहा है। जैसे किसी को बुखार हो गया तो उसका टेस्ट बदल जाता है, शरीर को ठंडा लगने लग जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गर्मियों में ठंडी आ गई है, तो बीमारी के कारण लग रहा है ना। तो ऐसे ही ओसीडी के बीमारी के कारण आपको गंदगी महसूस हो रही है ना। रियल में थोड़ी ना गंदगी है। रियल में भगवान नहीं सजा देते। मंदिर में आप आराम से जा सकते हो, आराम से बैठ सकते हो। आपको पता है मंदिर जो आप पवित्र मानते हो वहां पर ये पंडित पुरोहित ये बाबे क्या करते हैं? वो कितनी रास लीलाएं रचाते हैं, आपको पता है? वो वहां पर अलग अलग अपने क्या उनको कहीं भी अपने क्लाइंट फिट करके रखते हैं वहां पर, और उन्हीं के साथ वो भोग करते हैं। तो आप मंदिर मस्जिद हमारे लिए सेफ हैं, लेकिन जो उनके अंदर रहते हैं ना उनको पता है ना, उनका वो जो डार्क साइड है वो हमारे सामने आती ही नहीं है। मंदिर में हम जाते हैं, हम तो बहुत श्रद्धा से जाते हैं, लेकिन जो रहता है वो तो क्या कहें उसको, भोगी रहता है। तो हम तो वहां जाके उसको सोचते हैं भी, अपनी बहन बेटियों को भेज देते हैं कि सेफ होंगी, वो सेफ नहीं है, वो उनको शिकार बनाते हैं।
और वहां पर वो बहन बेटियां भी सोचती है चलो भगवान के घर में आई, ये तो भगवान का रूप है, तो वहां पर शारीरिक शोषण करवा के भी उनको अच्छा लगता है, लेकिन वो शोषण कर लेते हैं, तो वो वैसा काम कर देते हैं। और आप कहते हो कि नाइट फॉल हो गया तो मैं तो मंदिर नहीं जा सकता, और आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि नाइट फॉल में ही तो भगवान है। तो ये तो उन लोगों ने भ्रामक जानकारियां दी है ना, जो खुद सारा कुछ करते हैं लेकिन हमें बताते हैं कि गंदा है। खुद चोर है, वो दूसरों को ईमानदारी के टिप्स देते हैं, ये बात है। ओके, अब जा सकते हो मंदिर में? हाँ। ओके, अब बोल दो कि हाँ जा सकता हूँ। जा सकता हूँ। बस, तो अभी लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके लिए फिर से एक बार नई सीट बनाएंगे, फिर लेके चलेंगे, वीर्य आपका निकलवाएंगे, कैमरा बंद कर देंगे, ठीक है? वीर्य निकालोगे? नहीं, बार समझ गया अभी। समझ तो गए, लेकिन प्रैक्टिकल करोगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा, डाटा ही डिलीट हो जाएगा। डाटा देखो, यहाँ आए अपनी मर्जी से हो, लेकिन काम मेरी मर्जी से होता है, इसलिए आप सोचो कि कहाँ मैं गलत जगह फंस गया। आपने तो सोचा भी सर समझा के छोड़ देंगे, अब समझा के नहीं छोड़ेंगे, करवा के छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है, और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।